दोस्तों, जरा सोचिए एक जगह जहां हर साल देश के जवानों की कुर्बानी याद की जाती है, जहां हमारी आजादी का जज्बा हर दिन जिंदा रहता है, और आज वही जगह हमारी सांसों की आजादी के लिए एक नया मैदान जंग बन गई है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गेट की और उस घटना की जो नवंबर 2025 में हुई। आइए जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, 9 और 10 नवंबर 2025 की बात है। दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो चुकी थी। इंडिया गेट के सामने लोगों ने साफ हवा के लिए आवाज उठाई। उस दिन AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से भी ऊपर था, जो बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में आता है। हजारों लोग इंडिया गेट पर पहुंचे। किसी के हाथ में लिखा था स्मोक से आजादी, तो किसी के पोस्टर पर लिखा था ब्रीदिंग इज किलिंग मी। माँ बाप, बच्चे, कर्मचारी, आम नागरिक सब सड़क पे थे। लेकिन जब ट्रैफिक जाम हुआ और प्रदर्शन बिना अनुमति के हुआ, तो पुलिस ने दर्जनों लोगों को हिरासत में ले लिया। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह लड़ाई थी हमारी सांसों की, हमारी जिंदगी की और हमारे आने वाले कल की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात बने कैसे? दिल्ली की हवा हर साल इतनी खराब क्यों हो जाती है? पहला कारण, सर्दी के मौसम में ठंडी हवा और प्रदूषण का मिश्रण होता है। धुआं, धूल, गाड़ियों का धुआं सब नीचे फंस जाता है। दूसरा, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बसों और ऑटो से होने वाला उत्सर्जन सबसे बड़ा योगदान देता है। तीसरा, निर्माण कार्य और कचरा जलाना। सरकार की नीतियां हैं, लेकिन जमीन पर असर कम दिखता है। प्रदर्शन में एक शख्स ने कहा, सरकार ट्रायल एंड एरर कर रही है, लेकिन हमारे बच्चों को सिर्फ खांसी और दमा मिल रहा है। जब हम वही हवा रोज लेते हैं तो दर्द दिखता नहीं, लेकिन जिंदगी उसी हवा से चलती है। इंडिया गेट हमारे देश का प्रतीक है, हमारी शान, लेकिन 9 नवंबर 2025 को यह उम्मीद और निराशा दोनों का प्रतीक बन गया। लोगों ने कहा, हवा हमारा अधिकार है, लेकिन हमें सांस लेने का भी हक नहीं मिल रहा। एक माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर प्रदर्शन में पहुंची। उसने कहा, मैं अपनी बच्ची को पार्क में खेलने नहीं भेज सकती। सोचिए, जिस रास्ते से हम आजादी का जश्न मनाने जाते हैं, वही रास्ता आज दम घोटती हवा से भर गया है। जिस हवा में हमने वंदे मातरम गाया था, उसी हवा में अब मास्क लगाकर जीना पड़ रहा है। अब कुछ ठोस तथ्य, ताकि बात सिर्फ भावनाओं की नहीं, हकीकत की भी हो। 10 नवंबर 2025 की सुबह दिल्ली का औसत AQI 370 से ऊपर था। कई इलाकों में यह 400 से भी ज्यादा दर्ज हुआ। 60 से 80 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया गेट के पास ट्रैफिक रोक दिया था। प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने कहा, अमीर लोग एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं, लेकिन सड़क पर काम करने वाला रिक्शा वाला क्या करे? चुनौतियां भी गहरी हैं। नीतियों का ढीलापन, राज्यों के बीच तालमेल की कमी और आम आदमी के पास संसाधनों की कमी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर एक संख्या के पीछे कोई माँ, कोई बच्चा, कोई मजदूर, जो हर दिन सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो सबसे ज्यादा भुगत रहा है, आम आदमी। एक छात्रा कहती है, स्कूल जाने से पहले माँ कहती है मास्क लगाना मत भूलना। एक रेहड़ी वाला कहता है, दिन भर धुआं निकलना पड़ता है, कमाई तो दूर, दम घुट जाता है। एक माँ कहती है, मैं अपने बेटे को पार्क नहीं भेज सकती, हवा गंदी है। और अब सवाल हम सब से है, क्या हम सिर्फ सरकार से उम्मीद रखेंगे या खुद कुछ कदम उठाएंगे? हम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना, कचरा न जलाना और अपने दोस्तों को जागरूक करना। जब हम सब मिलकर कहेंगे हवा हमारा हक है, तभी असली बदलाव आएगा। दोस्तों, इंडिया गेट पर जब लोगों ने मास्क पहनकर आवाज उठाई, वो सिर्फ हवा के लिए नहीं था, वो हमारे जीने के हक के लिए था। वो वही जमीन है जहां कभी जवानों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, और आज वही एक माँ अपने बच्चे के लिए सांस मांग रही है। सोचिए जरा, अगर दिल्ली का दिल ही दम घुटने लगे, तो हिंदुस्तान की रूह कहाँ चैन पाएगी? अब वक्त आ गया है कि हम सब कहें, बस बहुत हुआ, हमें भी जीने का हवा चाहिए। अगर आपको लगता है ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है, तो
नीचे कमेंट में लिखिए, हवा हमारा हक है। अपने दोस्तों, परिवार और मोहल्ले के लोगों को ये वीडियो भेजिए, क्योंकि हर शेयर, हर आवाज़ किसी बच्चे की सांस बचा सकती है। और हाँ, पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम देश की धड़कन की बात करते हैं। याद रखिए, जब हम अपनी सांसों के लिए लड़ेंगे तो यह लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उस आने वाली पीढ़ी के लिए होगी जो अब भी खुली हवा में खेलना चाहती है। सांस लेने का हक किसी का मजाक नहीं है। जब हम सांस के लिए लड़ेंगे तभी देश की सांस चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागते रहिए, सांसों के हक के लिए खड़े रहिए और बदलाव को सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनने वाले बनिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।